बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। लैंग्वेज और जेंडर की फ़ील्ड में बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन आता है, इसको आज कवर करेंगे। लेट्स स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज़ रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, जेंडर एंड सोसाइटी? इनके दरमियान रिलेशनशिप क्या है? तो इसका आंसर है, द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, जेंडर एंड सोसाइटी इज़ कॉम्प्लेक्स एंड मल्टीफैक्टेड। इनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कॉम्प्लेक्स है और मल्टीफैक्टेड है। कॉम्प्लेक्स और मल्टीफैक्टेड का मतलब है कि एक ही आइडिया पे इनको डिस्कस नहीं किया जा सकता, एक ही आइडिया पे इनको कवर नहीं किया जा सकता, इनको रिलेट नहीं किया जा सकता। इनको मतलब कई फैक्टर्स होते हैं, कई आइडियाज़ होते हैं, कई एंगल्स हैं जिनको बुनियाद बना के इनको इंटर रिलेट करते हैं एक दूसरे के साथ। हेयर आर सम वेज इन विच लैंग्वेज, जेंडर एंड सोसाइटी आर इंटर रिलेटेड। अब ये नीचे मेंशन किए हुए हैं कुछ हेडिंग्स वगैरह, जो वेज़ हैं जिन वेज़ की बुनियाद पर इनको इंटर रिलेट किया जाता है। सबसे पहला, लैंग्वेज शेप्स जेंडर रोल्स। लैंग्वेज क्या बनाती है? जेंडर रोल्स को बनाती है। जेंडर क्या है? जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है, ये सोसाइटी क्रिएट करती है, ये ऑफिशियली बायोलॉजिकली क्रिएटेड नहीं होता। सेक्स क्या होता है? ये बायोलॉजिकली क्रिएटेड होता है और बायोलॉजिकल एंड फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स डेट डिफ्रेंशिएट मेल एंड फीमेल। जो डिफ्रेंशिएट करते हैं मेल और फीमेल को, उसको सेक्स कहते हैं, बायोलॉजिकल के तौर पर और फिजिकली तौर पर। लैंग्वेज प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन शेपिंग जेंडर रोल्स एंड एक्सपेक्टेशन। जेंडर रोल्स और एक्सपेक्टेशन को बनाने के लिए लैंग्वेज एक सिग्निफिकेंट रोल प्ले कर रही है। फॉर एग्जांपल, सर्टन वर्ड्स एंड फ्रेजेस आर एसोसिएटेड विद फेमिनिटी। फेमिनिटी क्या है? फेमिनिटी रेफर्स टू अ सेट ऑफ क्वालिटीज़, बिहेवियर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ट्रेडिशनली एसोसिएटेड विद बीइंग फीमेल। जो क्वालिटीज़ हैं, बिहेवियर्स और कैरेक्टरिस्टिक हैं जो फीमेल से एसोसिएट करती हैं। मस्कुलिनिटी क्या है? सेट ऑफ क्वालिटीज़, बिहेवियर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स डेट एसोसिएटेड विद मैन। तो ये आपको समझ आ गई। एंड दिस एसोसिएशन कैन रीइंफोर्स ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स। रीइंफोर्स कहते हैं, रीइंफोर्स का मतलब होता है टू क्रिएट और एडिंग सम न्यू फीचर्स टू द एग्जिस्टिंग थिंग्स। मतलब जो चीज़ एग्जिस्ट कर रही है उसी में ही चेंजिंग करना, उसी में न्यू फीचर्स को क्रिएट करना, उसको कहते हैं रीइंफोर्स। अब ट्रेडिशनल का ट्रेडिशनल रेफर करते हैं कस्टम्स, प्रैक्टिस, बिलीव्स और वैल्यूज़ डेट हैव बीन पास डाउन थ्रू जनरेशंस एंड कॉमनली एक्सेप्टेड एज अ पार्ट ऑफ कल्चर और सोसाइटीज़ हिस्ट्री। अब जो चीज़ कस्टम, बिलीव्स और वैल्यूज़ जो एक दौर से चले आ रहे हैं, उनको जब सोसाइटी एक्सेप्ट कर लेती है, पार्ट बना लेती है अपना, तो उसको ट्रेडिशनल कहते हैं। ठीक है, अब दूसरे पे आ जाते हैं। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट सोसाइटियल एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटियल एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर पे। अब सोसाइटियल एटीट्यूड क्या? सोसाइटियल एटीट्यूड्स रेफर्स टू द जनरल ओपिनियंस, बिलीव्स एंड पर्सपेक्टिव्स हेल्ड बाय मेंबर्स ऑफ अ सोसाइटी। अब जो बिलीव्स और फैक्टर्स हैं, ओपिनियंस हैं एंड पर्सपेक्टिव्स हैं जो मेंबर ऑफ अ सोसाइटी बिल्ड करता है, बनाता है अबाउट वेरियस टॉपिक्स, कुछ इश्यूज़ एंड ग्रुप्स है। These attitudes can shape how people view and interact with one another, and they often influence behaviors, policies and cultural norms. Societal attitude can vary widely and can be positive, negative or neutral. ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है और न्यूट्रल भी हो सकती है। दे आर इन्फ्लुएंस बाय फैक्टर्स। अब किससे इन्फ्लुएंस होते हैं, कौन से फैक्टर से इन्फ्लुएंस होते हैं? सच एज कल्चरल अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, मीडिया एंड पर्सनल एक्सपीरियंसेस। अनसर्टन understanding societal attitudes is crucial for examining social dynamics, advocating for change and promoting understanding among diverse groups. तो ये सोसाइटियल एटीट्यूड का, आई होप आपको समझ आ गया होगा। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट एंड रीइंफोर्सेस सोसाइटियल एटीट्यूड टुवर्ड्स जेंडर्स। लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करती है और रीइंफोर्स करती है सोसाइटियल एटीट्यूड को टुवर्ड्स जेंडर के। एग्जांपल क्या? सेक्सुअल लैंग्वेज रिफ्लेक्ट करती है नेगेटिव परसेप्शन, नेगेटिव बिहेवियर टूवर्ड्स वुमन के। रीन फॉर जेंडर इनक्वालिटी। और जब सेक्सुअल लैंग्वेज इस्तेमाल होगी तो जाहिर सी बात है वुमन के अगेंस्ट तो फिर एक इनक्वालिटी क्रिएट होगी सोसाइटी में। तीसरा आ जाता है लैंग्वेज यूज़ इज़ इन्फ्लुएंस बाई जेंडर। जेंडर किस तरह इस्तेमाल करते हैं लैंग्वेज को सोसाइटी में? जेंडर में आ जाते हैं मेल और फीमेल आ जाते हैं। जेंडर इन्फ्लुएंसेस हाउ इंडिविजुअल्स यूज़ लैंग्वेज। जेंडर इन्फ्लुएंस करते हैं इंडिविजुअल्स कैसे लैंग्वेज को इस्तेमाल करते हैं, मतलब मैन कैसे इस्तेमाल करते हैं, वुमेन कैसे इस्तेमाल करती हैं। मैन एंड वुमेन यूज़ लैंग्वेज डिफरेंटली। दोनों जेंडर्स क्या करते हैं? लैंग्वेज को मुख्तलिफ तौर पर इस्तेमाल करते हैं। मैन टेंडिंग टू यूज़, मैन असर्टिव लैंग्वेज यूज़ करता है और वुमेन टेंटेटिव लैंग्वेज यूज़ करता है। असर्टिव लैंग्वेज वो होती है जो कॉन्फिडेंटली अपने ओपिनियंस को, सेल्फ ओरिएंटेड होती है, इसमें आई को प्रेफर किया जाता है, मतलब अपने ओपिनियंस को कॉन्फिडेंटली प्रूव करना एक लॉजिकल पॉइंट को दे के, और इन्फॉर्मेशन होती है इसमें, रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन होती है, क्लियर पॉइंट होता है। तो मैन
असर्टिव लैंग्वेज यूज़ करता है। अब टेंटेटिव लैंग्वेज क्या होती है, हेजिटेशन पर मुश्तमिल होती है। इसमें कोई रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं होती, ना कोई लॉजिकल पॉइंट होता है। ये जस्ट और ना ये अपने ओपिनियंस को प्रिवेल नहीं करती हैं वूमेंस वगैरह, और ना उसको सिंप्लीफाइड करती हैं, एक्सप्लेन करती हैं। तो ये टेंटेटिव लैंग्वेज वुमेन यूज़ करती हैं। अब चौथा आ जाता है, लैंग्वेज कैन बी यूज़ टू चैलेंज जेंडर नॉर्म्स। जेंडर नॉर्म्स को चैलेंज करने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जा सकता है। लैंग्वेज कैन आल्सो बी यूज़ टू चैलेंज ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स एंड प्रमोट जेंडर इक्वलिटी। अब ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स क्या हैं, जो एक सोसाइटी में कस्टम्स, बिलीव्स वगैरह जेंडर पे बिल्ड हुए हैं, जो सोसाइटी ने क्रिएट किए हुए हैं, जो इनक्वलिटी पे बेस हैं, जो सदियों से चलते आ रहे हैं, सोसाइटी का पार्ट बने हुए हैं, उनको ख़त्म करने के लिए लैंग्वेज का इस्तेमाल करके और जेंडर इक्वलिटी को प्रमोट किया जा सकता है। अब फॉर एग्जांपल यूजिंग जेंडर न्यूट्रल लैंग्वेज एंड अवॉइडिंग सेक्शन लैंग्वेज को अवॉइड करके और न्यूट्रल लैंग्वेज को इस्तेमाल करके प्रमोट करके इक्विटेबल लैंग्वेज को प्रिवेल किया जा सकता है, सोसाइटी में इस्तेमाल में लाया जा सकता है। पाँचवा क्या, सोसाइटियल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस लैंग्वेज यूज़। अब सोसाइटियल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं लैंग्वेज के इस्तेमाल को, किस तरह इन्फ्लुएंस करते हैं। सोसाइटियल फैक्टर्स सच एज कल्चर, रिलीजन एंड सोशल इकोनॉमिक स्ट्रक्चर कैन इन्फ्लुएंस लैंग्वेज। अब ये सारे फैक्टर्स हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं लैंग्वेज के इस्तेमाल को टूवर्ड्स जेंडर के, एटीट्यूड टूवर्ड्स जेंडर। एग्जाम्पल क्या है, इन सम कल्चर्स मैन एंड वुमेन यूज़ डिफरेंट लैंग्वेज और डायलैक्ट्स। अब कुछ कल्चर्स हैं जो सोसाइटी में प्रिवेल कर रहे हैं, उसमें वुमेन और मैन डिफरेंट लैंग्वेज यूज़ करते हैं, उनका डिफरेंट डायलैक्ट्स होते हैं, विच कैन रीइंफोर्स ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स। और वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल जेंडर रोल्स को री करते हैं, मतलब रिक्रिएट करते हैं। इन कंक्लूजन, द रिलेशनशिप बिटवीन लैंग्वेज, जेंडर एंड सोसाइटी इज़ कॉम्प्लेक्स। लैंग्वेज और जेंडर और सोसाइटी के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो कम्प्लेक्स और मल्टीफैक्टेरियल है। लैंग्वेज शेप्स एंड रिफ्लेक्ट सोसाइटियल एटीट्यूड्स। लैंग्वेज बनाती है जेंडर रोल्स को और रिफ्लेक्ट करती है सोसाइटियल एटीट्यूड को टुवर्ड्स जेंडर। एंड जेंडर इन्फ्लुएंस हाउ लैंग्वेज इज यूज, और जेंडर इन्फ्लुएंस करता है कि लैंग्वेज किस तरह इस्तेमाल करता है जेंडर। एड्रेसिंग जेंडर इनक्वालिटी एंड प्रमोटिंग मोर इंक्लूसिव लैंग्वेज। जेंडर इनक्वालिटी को एड्रेस करके और प्रमोट करके इंक्लूसिव लैंग्वेज को आप ट्रेडिशनल जेंडर नॉर्म्स एंड प्रमोटिंग इक्वालिटी को प्रमोट किया जा सकता है सोसाइटी में। तो आई होप आपको पसंद आएगा कोई ये लेक्चर। जो पॉइंट क्लियर नहीं हुआ आप मुझसे कमेंट्स में पूछ सकते हैं, अगर नोट्स चाहिए तो मुझे कमेंट में बता दें, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। बहुत शुक्रिया आपका ये लेक्चर वॉच करने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को काइंडली सजेस्ट करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू।